ये गाना एक्चुअली गाया तो दूसरे सिंगर ने था जी। मगर वो कुछ इसको एक तो होनी भी बोल सकते हैं क्योंकि अभिजीत आया था एक गाना गाने के लिए, उसमें उसकी 3 लाइनें थी। वो था लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। तो अभिजीत बोला यार चाचा, मुझे चाचा बोलते थे उस वक्त, कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने मेरे को ब्रेक दिया, मतलब आनंद ही आनंद में आर डी बर्मन ने ब्रेक दिया, उसके बावजूद लोग मुझे काम नहीं दे रहे। कोई ऐसा गाना दे यार जिससे मेरी पहचान बने। मैं बोला दे कि गाना ऑलरेडी गा चुका है, तू अगर ढंग का गा देता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा तेरी रखने की। खैर साहब उसने गाया करके, कैसे ही करके उसको गवाया मैंने, और उसने अच्छा गाया, नो डाउट। जैसा मुझे चाहिए था उतना तो 100% नहीं था, मगर वो गाना ऐसा था ना कि वो चल गया। मगर अभिजीत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और उसके अलावा मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि डेस्टिनी भी होती है, डेस्टिनी जिसके भाग्य में होता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो उसी का भागकार। फिर हमारी बहस हमेशा होती थी प्रेमिला जी से मेरी, और कि यार दिलीप जी वो सिंगर अच्छा है। मैं बोला नहीं प्रेम जी यही अच्छा है, नहीं ये अच्छा है। तो एक दिन यश जी बैठे हुए थे, हम लोगों की ऐसी तकरार चली, तो यश जी बोले क्या बात है भाई, तुम दोनों जब देखो जब गुटुगु करते रहते हो। तो प्रेम जी बोले मैं यश बोल रही हूँ कि वो फलाना लड़का अच्छा है जो पहले गाया। तो बोले तानसेन जी क्या बोल रहे हैं? बोले ये बोले अभिजीत अच्छा है। बोले हाँ तो अभिजीत अच्छा है। बोले यस आप भी दिलीप जी की साइड ले रहे हो। अरे भाई एक संगीतकार को जो मालूमात है वो हमको थोड़ी है। क्या बात। अब इन्होंने गवाया है तो इनको पता है इनके गाने के लिए, हम क्यों खामखाएंगे करें। आप जो है दिलीप जी उसी को रखो। वो रखो तो ऐसा रखा कि सर वो सैफ अली साहब भी उससे ओले ओले हो गए, यस। अभिजीत दादा भी ओले ओले हो गए, और हम भी होले होले हो गए। हर शो में अभिजीत दा उसको गाते हैं। नहीं नहीं सर सभी गाते हैं। मैं एक बात तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि 90 के दशक के हमारे जितने भी सिंगर हैं, जी। सोनू निगम जी हुए, कुमार सानू जी हुए, उदित नारायण जी हुए, विनोद राठौड़ जी, अभिजीत, अलका जी, कविता जी, अनुराधा जी, साधना सरगम जी, सुनिधि चौहान जी, इन सब ने बहुत अच्छी मेहनत की। नितिन मुकेश जी, मोहम्मद अजीज़ जी, शब्बीर कुमार जी, बाबला मेहता और एक विपिन सचदेवा जी। काफ़ी सिंगरों के साथ हम लोगों ने काम किया, और बाली ब्रह्मभट्ट। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इन सारे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इन लोगों ने भी हमें उतना ही प्यार दिया और उतने ही प्यार से इन्होंने गाने गाए, कि जिसकी वजह से आज हमारे गानों की जो लाइकिंग है या ऑडियंस है, या ऑडियंस को पसंद है गाने, क्योंकि जब तक सिंगर अच्छा नहीं गाएगा जब तक कोई वो गाना आपका चलेगा नहीं। और मैं आज एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो गिनीज बुक में तो नहीं लिखी गई हो, मगर वायरल वाणी में ज़रूर लिखी जाएगी, कि लता दीदी ने पहली मर्तबा अपनी ज़िंदगी में एक ही फिल्म के, एक ही म्यूजिक डायरेक्टर के, एक ही सेट पे 4 गाने कभी एक साथ नहीं गाए। अच्छा। उन्होंने पहली मर्तबा एक ही फिल्म के, एक ही सेट पे, एक ही म्यूजिक डायरेक्टर के, एक ही बैनर के 4 गाने गाए। वो थी ये दिल लगी, और आई थी वो एक गाना गाने के लिए जी। वो गोरी कलाई कलाई में कंगना है, कंगना ने लिया तेरा नाम, वो सजना ताना ताना दे रे ना। वो गाना हो गया तो फिर बैठे थे। मैंने कहा दीदी एक गाने में सिर्फ आपकी 3 लाइन ही है। जी। उनकी एक स्टाइल थी, लता की 3 लाइन क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती। मैं बोला नहीं दीदी गाना ही ऐसा है, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। खैर गा दिया उन्होंने, तो 2 गाने हो गए। फिर मैं बोला दीदी एक गाना है जिसमें आपको सिर्फ बात करनी है। बोला क्यों तूने गाना नहीं बनाया क्या? तुम नहीं बनाया? मैं बोला नहीं, एक वो आपका गाना था ना, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे आधी रात। बोले क्या तूने चोरी की? मैं बोला चोरी नहीं की, मेरा कुछ उसके आसपास का ही है। कॉन्सेप्ट है। नाम क्या है प्यार का हमारा, घर का बता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है। ये भी गा दिया उन्होंने। फिर आया ये गाना मेरा। मैंने बोला दीदी आपको गाना सुनाऊंगा मैं, गाने के लिए नहीं बोलूँगा। बोले क्यों नहीं गा सकती मैं?
मैं बोला नहीं, ये मैं चाहूँगा कि इसके लिए मुझे 2-3 घंटा दीजिएगा। वो अच्छा सुना मुझे। तो ये गाना था, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह हो शाम। जानम I love you, you love me, जानम I love you, you love me। 2 मिनट मेरा चेहरा देखा, फिर यूं किया, हल्की से मुस्कुराई। तू चाहता है मैं गाऊं? मैं बोला दीदी गला, बोला ठीक है। सूद, अगर मेरी आवाज़ क्रैक नहीं होती हो तो टेक कर इसको, सिखा मेरे को। तो दीदी में एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया ना, होठों पे बस तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह जानम I love you, you love me। एक बार हो, फिर मैं गाऊं, फिर एक बार हो, ऐसे 7-8 बार सुनती थी। उस दिन मुझे मौका मिल गया। पहले तो हिम्मत नहीं हुई थी फर्स्ट टाइम तो। फिर हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैंने बोला दीदी जिस तरीके से आप मुझे बोलती हैं हर बार कि एक बार और सुना, एक बार और सुना, तो क्या आप इतने दिग्गजों के साथ काम किए हो, उनको भी ऐसे ही बोलते थे? तो हंसने लगी, बोली देख दिलीप ऐसा है, गाना तो मुझे सुनते ही याद हो जाता है, मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि वो म्यूजिक डायरेक्टर क्योंकि उसको जन्मदाता है। और वो कौन से शब्द पे क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, कहाँ वो सांस छोड़ रहा है, कहाँ उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो पूरा एडॉप्ट करती हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं गाती हूँ, तभी तो जाके वो लता मंगेशकर कहलाती है। वाह वाह वाह, तो ग्रेटनेस है हमारे लिए साहब, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत बड़ी बात। और ये सारे गाने सुपर हिट हुए थे सर। बहुत प्यारा एल्बम था हम लोग का ये। हम सब पागल के, आपको 100 बार सुना चुका हूँ स्टेज पे भी। जी जी। तो सर जी, जिस तरह दिलीप सेन, समीर सेन जी बहुत टैलेंटेड थे, ये आपका कॉन्फिडेंस था जो बाद में लोगों को भी दिखा। तो उस वक्त आप भटक रहे थे कि यार कोई सही प्लेटफॉर्म मिले और मेरे गाने आए दुनिया के सामने। इसी तरह बहुत सारे स्ट्रगलर सिंगर्स या 2-4 काम कहीं किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया, तो वो तलाश करते होंगे कि यार दिलीप जी को पकड़ लो यार, एक गाना मिल जाए। तो ऐसे किसी सिंगर को आपने मौका दिया सर कभी? नहीं, देखिए मौका देने में मैं एक बात तो बताऊंगा आपको, जैसे ओले ओले मैंने अभिजीत को दिया जी, इसमें पूरा मेरा क्रेडिट 100% है। वाह। क्योंकि अभिजीत आया था एक दूसरा गाना गाने के लिए, अच्छा, लगी लगी। अच्छा। हाँ, एक गाने का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा और वो है हरिहरन जी। वह यूं के एक फिल्म में कर रहा था हकीकत, और हकीकत के गाने गाने वाले थे बाला सुब्रमण्यम। और बाला साहब उस वक्त 2 फिल्में बना रहे थे, एक तो थी हलचल और एक थी अपना छोटा चेतन जी। हलचल का वो गाना है, आपको याद होगा शायद, हमारा भमरे जो होले होले गा, ऐसा करके था। ये दोनों पिक्चरों के प्रोड्यूसर वही थे और उसमें आर्टिस्ट भी वही थे, बाला सुब्रमण्यम जी। तो वो यहाँ टाइम दे नहीं पा रहे थे। वो क्या करते थे कि जब भी साल 2 महीने में 3 महीने में आते थे, एक साथ में 10-12 गाना गा के निकलते थे। वैसा उनका स्टाइल था। हमारी फिल्म गई हुई सेट पे जी। तो उस दौर में क्या हुआ, वो गाना मैंने वैसे डब करके सुनने के लिए, कैसेट में सुनने के लिए प्रोड्यूसर को दे दिया था। मेरे प्रोड्यूसर बोला यार अभी मेरे को दिलीप वो गाना जाना है और मेरे को गाना कोई भी अच्छा सिंगर पकड़ के गवा के भेज। तो मैंने क्या किया, कईयों ट्राई की, बड़े लोगों को नाम नहीं लूँगा, वो पसंद नहीं आए लोगों को। अच्छा। तो एक दिन मेरे भजन की रिकॉर्डिंग के लिए हरिहरन आया, तो बोला यार चाचा इतना अच्छा क्लासिकल सीखा मैं, 25 साल का रियाज है मेरा, बोला और अभी भी रियाज ही करता हूँ। लोग मुझे गज़ल के लिए या भजन के लिए बुलाते हैं, तो क्या यार मेरी आवाज़ फिल्म जैसी नहीं है? मैं बोला देख हरी, आवाज़ तो आपकी प्यारी है तभी तो लोग आपको गज़ल के लिए भजन के लिए बुलाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बोला नहीं यार फिल्म होती है। मैं बोला देख एक गाना है मगर वो 100% तेरा नहीं कह सकता हूँ मैं। अगर तू गा देता है और वो कहीं तेरे नसीब से उनको पसंद आ गया
तो हो सकता है तेरा हो, मगर 99% तेरा नहीं है। एज ए डबिंग आर्टिस्ट अगर तू कर सकता है कर, मगर ध्यान ये रख कि तू उसको बाड़ू की तरह गाएगा। वाह। तो वो गाना था मेरा, दिल ने दिल से इकरार किया, हमने तुमसे प्यार किया, जाने मन जाने बाहर आकर ले जी भर के प्यार, दिल से इकरार किया। वाह वाह वाह। इसका अंतरा भी बड़ा प्यारा था। और बढ़ता ही जाए नशा प्यार का धीरे धीरे, तुम बिन हम हैं अधूरे। तो ये गाना जब उसने गाया, सर हमने तो वहाँ शूटिंग के लिए दे दिया कि भाई एनजी वॉइस है। पर हुआ क्या, उसके मुकद्दर देखिए जब चेंज होता है इंसान, तो वहाँ पे आउटडोर में स्विट्जरलैंड में लोग वो गाना सुन के, मतलब जब लंच ब्रेक में सुनते थे सब गाने, ये गाना पिक्चराइज करना, तो आपस में हीरो हीरोइन या सबकी मंशा को बोले यार ये आवाज़ तो अच्छी लग रही है, बाड़ू वाड़ू छोड़ो, इसी को फाइनल करो। क्या बात है। मुझे फिर स्विट्जरलैंड से फ़ोन आता है कि हम लोग आ रहे हैं और आपको गाना भेज दिया है, इससे डब करवा दो। उस दौर में सर ऐसा था मेरा कि सहारा के अंदर मेरे 2 स्टूडियो, मगर मेरे पास समय नहीं, मेरा हर दूसरे दिन मुहूर्त होता था, यानी महीने में 15 गाने मेरे रिकॉर्ड होते थे। वाह। तो मैं बोला यार वो तो मैं बोला कुकू जी अभी तो डेट तो है नहीं। बोला मैं नहीं जानता हूँ, मैं आऊँगा, मेरे को गाना रेडी चाहिए। मैंने गाना भेज दिया प्रोडक्शन के हाथ, आप गाना देख लो। मैं फिर हरी को फ़ोन किया, मैं बोला हरी एक गाना डब करना है यार, उसको ये बताया नहीं कि तेरा है, यही गाना है। बोला कि हाँ चाचा करेंगे ना। कौन सा है? मैं बोला हिंदी गाना है और मगर 7 बजे करेंगे। तो हंसने लगा, क्या चाचा यार मेरे से ही मजाक कर रहे हो, 7 बजे कभी उठोगे क्या, तुम डबिंग करोगे? मैं बोला अबे बेवकूफ़, मैं 7 बजे सिटिंग शुरू करता हूँ, क्योंकि उस वक्त ऐसा समय था कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सिटिंग ही होती थी, और बीच में मैं डबिंग करके कोरस करके वापस आके सिटिंग ही करता था। इतना होता, अगर आज आपकी डेट कैंसिल हो गई सिटिंग की, फिर 3 महीने बाद डेट मिलती थी। ये ऐसा टाइम था मेरा। आया साहब वो बोला यार, तो फिर मेरे को 5 बजे उठ के रियाज में, बोला रियाज कर लेंगे, सब कुछ है। आया तो सिखाना सुनाऊँ, गाना सिखाओ। मैं बोला सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गाना तेरा हो गया है, अब उसको गा, अब दिल से गा। फिर सर जो, क्योंकि गुणी तो आदमी है ही, हरिहरन मतलब कोई कम नहीं है। फिर उसने जो गाया गाना,